में कि ये कोई ना कोई कंपनी का माउस है। तो कैसा है, किस तरह का है, दिखाते हैं। ये इतना बड़ा होल है, पैकेज तो डैमेज है और इसके अंदर क्या सामान है थोड़ा बहुत तो दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से इसका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। बिल की पर्ची किसी ने देख करके कोई इसका ये स्टिकर पे डाउट हो गया होगा, तो उस पे हो सकता है इन्होंने किसी ने इसको पिंचर करके इसमें से कोई रिसिप्ट निकाला हो। रिसिप्ट क्या है, ये फ्री गिफ्ट है, तो गिफ्ट के साथ में कोई बिल वगैरह रहेगा तो कोई वारंटी क्लेम करेगा। फिर भी वारंटी क्लेम करने के लिए हम टिप्स बताएंगे कि कैसे कैसे किसी का वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो चलो ये फटा हुआ रहने दो, अपने को उससे मतलब नहीं है, हम कर देते हैं इसको अनबॉक्सिंग। और क्या अनबॉक्सिंग क्या है, थोड़ा तो अनबॉक्स हो ही रखा है पहले से, लेकिन अब बचा खुचा हम कर देते हैं। तो ये किसने किया है वो तो पता नहीं है, लेकिन कुल मिला करके कुछ तो पोर्शन अनबॉक्सिंग हो गया है। ये क्या चीज़ है, बहुत बुरी तरह से देखो पैकेज डैमेज हो रखा है। तो पैकेज डैमेज होने से भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे एक वारंटी सील लगी हुई है इसमें, और वारंटी सील इधर भी एक वारंटी सील है। तो ठीक है, देखते हैं किस तरह का कंडीशन में निकलता है। ये देखते हैं, इसमें भी वारंटी सील लगी हुई है और दोनों पैकेज एक जैसा ही है। तो क्या करना, एक खोल के दिखा देता हूँ, एक को रख देता हूँ बैग में, और कुछ काम की चीज़ निकलती है क्या। मैं बोला इसमें से तो पेपर शायद गायब है, लेकिन पेपर भी निकला है। तो पेपर में तो क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, ये वेबसाइट के अंदर मुझे लगा कि इतना सस्ता कैसा दे रहा है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने लो कॉस्ट के अंदर डाला था, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कितना कम का आया है, इसलिए मैं प्राइस नहीं बताना चाहता। हाँ, वैसे मार्केटिंग प्राइस मैं बता देता हूँ, 999 का एक माउस है, और ये है गेमिंग माउस। तो जितने भी गेमिंग माउस है उनमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला ये माउस है। तो इसको तो कर देता हूँ मैं साइड में, फेंकूंगा नहीं, आइटम है, पैक्ड है अभी, तो इधर रख देता हूँ। अब ये वाला जो पैकेज है जिसका डैमेज वाला दिख रहा था इलाका, इसी को अनबॉक्सिंग कर देते हैं। देखो कॉलर वगैरह उठा हुआ है, लेकिन फिर भी निकलता है, कैसा निकलता है। तो मैं यहाँ पे इसमें एक सील है, उस सील को ब्रेक कर देता हूँ और देख लेते हैं क्या इसमें कुछ और भी अंदर का भी आइटम डैमेज है या ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी ख़राब होगा तो हम रिव्यू में प्रोडक्ट की बाकी डिटेल्स डालेंगे। तो इसके अंदर क्या है, बॉक्स में तो है अंदर छोटा सा पैकिंग है, कोई काम का नहीं है। और इसके अंदर ये एक जगह रेप बांधने का है, और इसमें एक कवर है। कवर के बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या स्टाइल कैसा दिख रहा है। तो स्टाइल तो मॉडल का मेरे को ठीक ही लग रहा है। इसमें पेड लगे हुए हैं जो ये आराम से शीशे के ऊपर सीट पे कहीं चलाएंगे तो इजी है। और यहाँ पे है लेजर सेंसर, जो मैं जनरली ऐसी चीजें बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। ये लेजर क्लास 3 लेजर है, जो बहुत ही डेंजरस होता है, और ज़्यादा दूर तो ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कम से कम भी 5 से 7 इंच तक खतरनाक है। तो इसको यदि प्लगिंग लगाने के बाद आप कैमरे में ऐसे दिखाते हो, तो कैमरे को 2-4 सेकंड के लिए नहीं, लेकिन कैमरे पे भी इसको कंटिन्यू रखेगा तो आपका IR सेंसर है वो डैमेज हो सकता है। तो कैमरे की तरफ इसको ज़्यादा देर ना रखे, मैं ऐसे दिखा दूंगा कि यहाँ लाइट चलता है क्या। बाकी अभी इसकी बात है, वायर की क्वालिटी है तो मिड रेट है, उतना अच्छा भी नहीं है उतना घटिया भी नहीं है, बजट के अंदर तो काफ़ी अच्छा है। बजट की बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है।
वैसे ज़्यादा गैम्बलर वालों के लिए इससे अपर के होते हैं। मैंने डबल वायर फोल्ड करके दिखाया है, तो ये फिर भी 1 मीटर से ज़्यादा है, यानी ये 3 यार्ड। 3 यार्ड का मतलब बोल सकते हैं लगभग 9 फीट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक, मेरी जो हाइट का हिसाब से करूँ तो ये 5.5 फीट तो यहाँ तक हो गया, और ये 1 फीट 1.5 फीट है। 5.5 के बाद में 6 7 फीट, तो ये 7 फीट तो मैंने बताया एक्चुअल में ज़्यादा है, 8 फीट तक है। तो इसको 2.4 यार्ड नहीं, 2.4 मीटर बोल सकते हो, या 3 यार्ड बोल सकते हो। तो वायर का लेंथ काफ़ी है। अब मैं इसको चला के दिखाना है। चला के दिखाना है तो पहले मैं बता दूं इसके अंदर क्या क्या होता है। इसमें स्पेशल बटन है इधर, जो आप कोई भी फंक्शन, मेन्यू, कॉपी पेस्ट, कट, या कोई किसी को भी यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये है लॉजिटेक का ब्रांड। तो लॉजिटेक ब्रांड में इसका माउस के लिए यहाँ पे छोटा सा QR कोड है, दिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा आपको तो आप देख पाओगे। ये यहाँ पे, तो ये QR कोड को आप यदि स्कैन कर लेते हो तो ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर लोगे, और साथ में उसका लिंक से कंप्यूटर में भी इसकी ऐप डाउनलोड करो। इसकी ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कलरफुल लाइट सिंक होता है। कैसा होता है, मैं पहले कोई चल रहा है उसको दिखाऊं या इसी को दिखाऊंगा? चलो मैं इसी को दिखाऊंगा, लाइट सिंक वाला भी पॉइंट बताऊंगा। लेकिन ये लाइट सिंक आपके मोबाइल में काम करेगा नहीं करेगा वो भी दिखाऊंगा। तो एक तो इसको कोई बच्चों को खेलने के लिए नहीं देना माउस को, जो इसकी आंखों वगैरह में करके अपनी आंख का रेटिना डैमेज करने से बच जाओगे। तो मालूम है, कम से कम भी जो मिनिमम एज के बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सिखाने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि उन चीज़ों के थ्रू उनके शरीर को आप नुकसान पहुंचा दे, डैमेज कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो इसके लिए मैं पहले हिदायत बता दिया है। दूसरे इस केबल्स में बच्चे क्या करेंगे, आपके पास रिवॉल्विंग चेयर वगैरह है, कुछ है, उसके व्हील के नीचे वायर आता है, काफ़ी आसानी से कट जाता है। तो ये सबसे लोएस्ट गेमिंग माउस है, तो इसको नीचे वायर आने से बचाए। दूसरा, इस जगह से डायरेक्ट ऐसा ट्विस्ट करके ना करें। इसके ऊपर क्या है, आप प्लास्टिक की बोतल का, प्लास्टिक है या रिफिल का है, उसकी स्प्रिंग बना के इस पे चढ़ा दोगे। वो चढ़ा हुआ भी मैं दिखा दूंगा। दूसरा, यहाँ पे इधर भी थोड़ा खतरा रहता है। ऐसे वायर बहुत लेंथी है, इसको कंप्यूटर के पीछे लगा दिया। यहाँ से इसके साथ में आया हुआ जो टेप है, इतना सा धागे कैसे भी इसको बांध दिया तो चलेगा। इधर वाला बांधना मुश्किल है, यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो इतना तक हो गया। अब मैं चाहता हूँ, क्या ये माउस क्या कोई मोबाइल फ़ोन में भी चलता है क्या? तो ही मोबाइल फ़ोन में तो ये टाइप ए पोर्ट USB होती नहीं है, और ये USB 2.0 कंपेटेबिलिटी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा गेमिंग माउस में स्पीड ज़्यादा होता है। तो USB 3.0 के नियर अबाउट काम करेगा, USB 3.0 नहीं है। तो मोबाइल में अक्सर क्या करोगे, अब देखोगे टाइप सी पोर्ट रहती है आजकल। तो टाइप सी पोर्ट, टाइप ए को टाइप सी पोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 रुपये 20 रुपये का एडिशनल खर्च करना है। मेरे पास तो किसी ने रिव्यू के लिए फ्री में भेजा था, वो दिखा देता हूँ। छोटा सा पार्ट्स है, इतना सा। तो ये इसमें क्या है, कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैंने चेक किया, अच्छा लगा तो मैंने रख लिया। कभी ना कभी ऐसे टेस्टिंग में काम आएगा, तो मैं इसमें ये एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये देख सकते हो, ये अब आपके पोर्ट्स में, किस में, टाइप सी पोर्ट्स में भी लगा पाओगे। तो क्या कर लेते हैं, फ़ोन उठा लेता हूँ मैं। फ़ोन को क्या करूँ, अनलॉक भी कर देता हूँ। तो अनलॉक करने के बाद क्या मैं इसमें लगाऊंगा, तो मेरे को क्या कोई चीज़ इसमें खुलता है क्या? तो ये फ़ोन के अंदर मैं इसको सीधा क्या करूँगा, इजेक्ट करूँगा। वैसे इसका कवर से ये एडाप्टर टच होने का खतरा है, लेकिन फिर भी लगा के देखते हैं
क्या ये ठीक से लग पा रहा है क्या। तो हमने पूरा लगा दिया, इनके सही काम नहीं करेगा तो कवर खोल करके भी लगा के दिखाऊंगा। तो यार मैजिक है, लाइट तो आ गई, यहाँ पे आ गया। अब लाइट आ गई तो ये लाइट भी चेंज हो रही है, ये देख पा रहे हो आप, धीरे 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 इसके अंदर लाइट चेंज हो रही है। तो लाइट सिंक का ऐप यदि एंड्रॉयड में लोड करोगे तो वो भी चलेगा, और आपका जीमेल जहां जहां दुनिया में सब चीजों में चल रहे हैं ना, सब के अंदर। अब आप कहाँ कहाँ सिंक कर सकते हो, कोई भी डिस्को लाइट है वहां पे भी कर सकते हो। तो मैं सिंक नहीं कर रखा है, फिर भी कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे प्रोडक्ट में सिंक हो सकती है। जैसे यहाँ पे मेरा जो ये मोबाइल फोन का चार्जिंग स्टैंड है, तो इस स्टैंड के ऊपर भी देखो लाइट आ रही है। दूसरा ये सीपीयू है, इसकी बॉडी में भी ऐसा लाइटिंग आता है। दूसरा मैं इस बॉडी की लाइटिंग के अलावा कहीं देखता हूँ कि ये बॉडी की लाइटिंग क्या चेंज होती है क्या, तो ऐसा चेंजिंग होता है। जैसा हम सिंकिंग बोलेंगे वैसा सिंक करने के लिए लाइट चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको जो पसंद है वैसा रहेगा, लेकिन होता है तो कहीं माउस ये जिस्टे सिस्टम पे लगा दिया तो यहाँ पे भी तो लाइट सिंक हो रहा है। और मैंने जो बताया था ना वायर की निक का प्रोटेक्शन कैसे करना है, ये मैंने कुछ नहीं किया, पेन की रिफिल से ही काट के बना दिया। तो ऐसा आप भी बना सकते हो, तो बहुत इजी है। और अब मैं आ जाता हूँ, क्या मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन में मैंने ये वायर को जोड़ दिया तो इसमें क्या माउस चल रहा है क्या, तो भाई रियल में चल रहा है। ये मैं चला के दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा माउस भी बगल में रख देता हूँ और दोनों को एक ही साथ रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ, ये देखो ये माउस चल रहा है। अब ये माउस चल रहा है तो मैं इसके अंदर जाके, ये मेरे पास कोई एयरटेल का मैसेज आया, मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ तो क्लोज हो गया, रियल में काम कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे कर्सर ब्लैक ब्लैक हो गया, वाइट के ऊपर भी आया। तो ये मेरे पास कोई भी ऐप को खोलने के लिए इजी हो रखा है। मैं क्या क्रोम ब्राउजर यहाँ से खोलता हूँ, तो सिंगल क्लिक किया, क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया। क्रोम ब्राउजर में राइट क्लिक का पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब मैं बैक करना चाहूँ तो मुझे ये यहाँ पे ये बैक बटन दबा देता हूँ, तो ये बैक बटन दबाने से हो रहा है। अब मैं क्या राइट बटन करके देखूँ, तो मैंने राइट बटन देखा है तो देखो कौन से मेन्यू खुल गई है, जो हमारा स्क्रीन पे खुलता है ना वो सब कुछ खुल गया। तो होम है तो होम की जो एडवांस मेन्यू है वो ओपन हो गई। मैं इधर स्क्रॉल करके देखता हूँ, अब क्या मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, हाँ तो होम की स्क्रीन आ रही है। अब मैं कोई चीज को प्ले स्टोर खोल लेता हूँ, तो प्ले स्टोर के अंदर जा कर के मैं यहाँ पे, इसका नेट वेट बंद हो सकता है, लेकिन यहाँ से क्या ऐसे पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग भी हो रहा है। ड्रैग में मैं इंटरनेट ऑन करना चाह रहा हूँ तो मैंने एयरटेल का इसका इंटरनेट भी कर दिया, मोबाइल का वाईफाई भी कर दिया, बढ़िया काम कर रहा है। अब मैं देखता हूँ क्या यहाँ ये मैसेज भी क्लिक हो रहा है क्या, क्लिक हो रहा है। मैसेज के अंदर कोई सिलेक्शन हो रहा है क्या, हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपको कहने का मतलब बहुत इजी से आप वॉइस टाइपिंग का फायदा उठा सकते हो और कर्सर से कर सकते हो। अब मैं कुछ चीजें खोल के नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, प्राइवेसी का मैटर है तो वो नहीं खोलूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के माउस काम कर रहा है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ क्या इसके अंदर की लेजर लाइट क्या विजिबल है क्या, तो देख पा रहे हो बहुत खतरनाक लाइट है वो, लेकिन इसमें किस तरह की दिख रही है, बहुत ही छोटी सी दिख रही है। तो यही स्कैनिंग करता है, ट्रैक करता है। टूटे फूटे माउस के पार्ट्स को क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए तो आप कमेंट्स में कर दें, बहुत यूजफुल सामान होते हैं, हर कंपोनेंट काम आते हैं। तो स्क्रॉलिंग बटन कब काम आएगा, ये देखो स्क्रॉलिंग बटन भी काम कर रहा है इसमें। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या ये DPI काम करता है क्या, तो ये DPI बटन दबा देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे लगाया, देखो चल रहा है, फिर दबाया, और तेज चल रहा है, फिर दबाया तो और स्लो हो गया। तो भाई ये पूरा DPI बटन प्रॉपर काम कर रहा है, यानी ये एंड्रॉयड के लिए भी कंपेटेबल है। तो ये यहाँ से ये DPI बटन हो गया, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो बढ़ गया। अब DPI का काम भी कर रहा है, यहाँ स्क्रॉल का काम भी कर रहा है, और ये साइड वाले बटन क्या डिफॉल्ट कुछ काम कर रहे हैं क्या? तो डिफॉल्ट तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनको प्रोग्रामिंग करना है इसका ऐप इंस्टॉल करके। तो चलो यहाँ तक मैंने बता दिया कि ये टाइप ए जब माउस की केबल थी, इसको टाइप सी बना के मोबाइल में कैसे इस्तेमाल किया। तो मैं यहाँ से तो इसको हटा देता हूँ, ये हटाने के बाद इसका कनेक्टर को रख देता हूँ। कोई ना कोई प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे, कभी ना कभी काम आएगा, हो सकता है हमारे पास में मोबाइल फ़ोन में लगाने की ज़रूरत पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपना कंप्यूटर की टॉप वाली कोई USB पोर्ट में लगा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी स्मार्ट वॉच के बगल में ही जगह है, मैं यहीं लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ लगाया, कंप्यूटर ने गुड़म गुड़म करके बोला, और ये यहाँ पे स्कैन किया है इसने। तो स्कैन करके देखो, बताया है कि कोई आइटम डिटेक्ट हुआ है। तो ये क्या है, लाइट सिंक माउस डिटेक्ट हुआ है, और ये डिटेक्ट हुआ है तो ये पेंट है, और यहाँ पे ये माउस है। तो इस माउस के जरिए मैं चाहता हूँ आपको कि क्या मैं इसका कर्सर को पेंट में चेक कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, मैं इसको DPI चेंज कर रहा हूँ तो ज़्यादा है, और चेंज कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा है। आप कर्सर को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। तो ये कर्सर को छोटा बड़ा साइज भी कर सकते हो, और इसके अंदर ये बहुत छोटा, तो बहुत छोटी छोटी डिजाइन करने के लिए मैं बहुत काम ले सकता हूँ। तो मैं क्या यहाँ पे कोई चीज़ लिख के देखता हूँ, देखो ये जलेबी बना दी मैंने, DPI चेंज किया, मैं इससे बड़ा वाला बना के देखता हूँ, मेरा माउस एक ही जगह चल रहा है। और DPI चेंज किया मैंने, तो इसके अंदर मैं बना रहा हूँ तो इतना बड़ा बन गया। तो ये देख ही लीजिए। तो कहने का मतलब DPI का फायदा तो बहुत है, मैं छोटी से छोटी डिजाइन को कर सकता हूँ। इसमें कोई, मैं मान लेते हैं एक कलर फिल करके देखता हूँ, कोई ना कोई तो कलर में येलो कलर फिल कर देता हूँ, येलो हो गया। फिर मैं क्या रेड फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे रेड हो गया। मैं यहाँ चाहता हूँ मेरा दूसरा कलर, ये भी फिल हो गया। फिर कोई और तीसरा कलर में ग्रीन जैसा यहाँ करता हूँ, ये भी हो गया। फिर मैंने एक ऑरेंज वाला ट्राई कर रहा हूँ, ये भी हो गया। फिर एक मैंने क्या किया, ऑरेंज टाइप का ही दूसरा कलर लिया, ये भी हो गया। तो मेरी डिजाइन तो काफ़ी सुंदर बन गई। यानी मैं यहाँ पे इसको टिक करके यहाँ पे पेंसिल में जाता हूँ, तो मैंने पेंसिल से लिखा। अब पेंसिल की साइज छोटा बड़ा करना वो तो आपके पेंट के फंक्शन है, मैं ज़्यादा पेंट के बारे में नहीं, मैं कुल मिला करके बताना चाह रहा हूँ कि माउस परफेक्ट काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। और ये हमारे को जो क्या है 999 999 में हमारे को 2 पीस मिला है, और हमको इसकी एक की तो आवश्यकता है, तो खोल ही दिया मैंने, और एक अभी भी पैक रखा है। किसी को चाहिएगा तो 500 प्लस 100 रुपीज़ कोरियर चार्ज, 600 रुपीज़ में डिस्पैच किया जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा, जो डिमांड करेगा, उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ऐसी वीडियो लगातार पाने के लिए आपको क्या करना है, समय पे अपना सब्सक्राइब करके रख लो, और कमेंट लाइक करते रहोगे तो और एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये माउस यदि नहीं है तो कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड के लिए मैं पहले बता दूं, यहाँ पे एक नंबरिक लॉक होता है, इस नंबरिक लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे लाइट चेंज हो जाती है, नंबरिक लॉक ऑन ऑफ। तो इसके ऊपर जो बटन है लेफ्ट राइट अप डाउन के बटन काम कर जाते हैं,
और इसी के अंदर क्लिक राइट क्लिक सारे बटन काम करते हैं। और दूसरा बात है कि कहीं पे आप जैसे कोई कर्सर लेके गया, ये माउस से मैं कर्सर रख देता हूँ, मेरा ये सेंटर में रख दिया मैं डिजाइन के बीच में। अब मैं इसमें राइट क्लिक दबाता हूँ, तो मैं माउस से दबा रहा हूँ राइट क्लिक, ये माउस का राइट क्लिक दबाया तो राइट क्लिक दबाने से वहां दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, तो यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक से ये मेन्यू आए। तो ये मैं क्या है, यहाँ से माउस का राइट क्लिक दबा करके किया था। क्या आपको पता है, छोटा सा टिप्स है, आपको कहीं राइट क्लिक करना हो तो क्या करना पड़ेगा। राइट क्लिक के लिए कीबोर्ड में हमेशा ऑलवेज एक मेन्यू बटन रहता है, ये बटन दबाओगे। उससे पहले आपको बता दूं मैं कर्सर कहाँ है, तो मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे बटन दबाया तो मेरा जहाँ कर्सर था वहां तो नहीं, लेकिन ये यहाँ पे हो गया। तो इसी बटन के बाद ये जो बटन है, इनसे देखो सब मेन्यू भी खुल जाती है और इसी से डाउन भी हो जाता है। तो जैसे जैसे इनसे दबाते हैं और इनमें से जैसे इससे बैक जाना है तो वहां पे बैक भी जा सकते हो। तो ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं जो इसमें, यदि आप कोई इंटर बटन दबाते हो तो यहाँ पे ये इंटर बटन भी काम करता है। तो क्लिक का इंटर बटन काम करेगा और ये राइट क्लिक का काम करेगा। तो काफी ज्ञान की चीज पता चली ना, ये स्क्रॉल अप डाउन भी हो जाएगा। क्या ये इधर के बटन भी स्क्रॉल अप डाउन करते हैं क्या? तो मैंने यहाँ पे दबाया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? नंबरिक लॉक आपका ऑन है। तो इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ से जैसे ये अप डाउन, ये लेफ्ट राइट बटन दबाओगे तो यहाँ पे काम करेगा। तो चेंज हो रहा है ना, तो ये बटन अप डाउन लेफ्ट राइट भी करता है। चलो माउस के लिए ज़्यादा अतिरिक्त टिप्स जानना है तो हम और भी कीबोर्ड में एक कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर एडिशनल थर्ड पार्टी लोड करके पूरा बिना माउस के काम कर सकते हैं। कभी आप बोलोगे मेरा माउस खराब है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, नहीं होता है। नहीं, कीबोर्ड से भी सब होता है, लेकिन इससे थोड़ा फास्ट होता है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो ना, लाइक तो कर ही दो, कम से कम सब्सक्राइब करके रखा है तो अगली वीडियो सबसे पहले आप ही देखोगे।